यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो मैंने जो अपनी जर्नी, मेरी नई जर्नी है जो मैंने स्टार्ट की है बिकॉज मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। एंड जब मैं दूसरों को सिखाती हूँ या दूसरों को समझाती हूँ तो मुझे भी फ़ायदा है। मेरी स्किल्स में इम्प्रूव होगा समझाने की, मैं ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझा पाऊँगी। बट ये टॉपिक ना मुझे सच में बहुत ज़रूरी लगता है क्योंकि एक को समझा नहीं सकती और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है जो मैं सिखा रही हूँ। एंड हर इंसान को इसके लिए अवेयर होना चाहिए, स्पेशली जो लोग फ़ोन कम चलाते हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा फ़ोन की नॉलेज नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी हिंदी में। तो मेरा जो टॉपिक है ना, ये लकी ड्रॉ आ गया आपका, जैकपॉट, स्पिन एंड विन एंड स्कैम्स। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँगी पूरी और इसके क्या इम्पैक्ट है हम पे, उसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। आप सबने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आप लोग जब भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके पास एक वैसे पाकिस्तानी नंबर यानी कि +92 से नंबर स्टार्ट होता है। उससे आपके पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि आपने कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी जीत ली है, या 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, या मोदी की सरकार, शायद मोदी सरकार और अमिताभ बच्चन मिलके, कि अंबानी एंड अमिताभ बच्चन मिलके उन्होंने कुछ जियो के नंबर सेलेक्ट किए हैं एंड उन लोगों को जो है लॉटरी के पैसे मिलेंगे या उन्हें इतने पैसे मिलेंगे। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा स्कैम है, देखना मत फंस जाना इस चीज़ में। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी ये क्या है। सेकंड चीज़, आपका रिचार्ज वाला स्कैम वो चला हुआ ही है कब से लेकर, आई डोंट नो लोग अवेयर क्यों नहीं हो रहे इस चीज़ के लिए, और बहुत सारे लोग इस पे लिंक पे क्लिक कर देते हैं एंड चले जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा स्कैम है। थर्ड स्कैम जो मुझे पता है वो है जो हमारे दिवाली आती है, होली आती है, तो अब स्टेटस पे एक डिज़ाइनर वो घूम रहा होता है कि इनकी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड व्हाट, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो आपका उससे आपका कैमरे का एक्सेस ले सकते हैं। ये सोचो, आपकी गैलरी का एक्सेस चला जाएगा, फिर आपके फ़ोन में कोई ऐसी वैसी फ़ोटो हो गई आप लोगों की प्राइवेट फ़ोटो, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो सकती है इस एक गलती की वजह से। कई बार लोगों के साथ ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो ऐसी कुछ लिंक्स पे क्लिक करते हैं। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। कुछ लोगों को शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं एक एक करके बताऊँगी। देखो, लकी ड्रॉ, जैकपॉट, स्पिन एंड विन स्कैम्स जो है क्या ये, व्हाट आर दे? तो ये स्कैम्स जो है ना, टिपिकली बहुत ही ज़्यादा एंटीसाइजिंग ऑफर्स के रूप में हमें दिखाए जाते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स के रूप में दिखाए जाते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया, रिचार्ज के तौर पे हो सकता है, 1 लाख रुपए की लॉटरी हो सकती है, या फिर स्पिन करो और आपको वहाँ पर आईफोन मिलेगा। चलो आगे एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। लकी ड्रॉ के बारे में बात करते हैं। तो आपको क्या है, कोई मैसेज रिसीव होगा या कोई ईमेल रिसीव होगा आई मीन, जिसमें कि क्लेम किया जाएगा कि आपने किसी रैंडम, कोई ड्रॉ हुआ था उसमें आपने कोई बहुत बड़ा प्राइज़ जीत लिया है, आपने कोई प्राइज़ जीता है, कोई ड्रॉ हुआ था उसमें आपने कोई प्राइज़ जीता है, ठीक है। सेकंड हमारा होता है जैकपॉट, जिसमें कि नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि जैसे मैंने आपको बोला, कोई नोटिफिकेशन कि 1 लाख रुपए जीत लिए, कि आपने कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट जीता है लॉटरी या स्वीपस्टेक्स के रूप में, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है, कई बार आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आता है फ़ोन पे स्क्रैच एंड, है ना, स्क्रैच करोगे तो आपको इतना पैसा मिला आपको फ़ोन पे पे, उस पर भी मत कभी क्लिक करना, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, मैं इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस का कहाँ से स्टार्ट होता है वो है बैंक। स्कैमर्स क्या करते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स यूज़ करते हैं आपको लालच देने के लिए, ठीक है। ये किसी ईमेल के तौर पे या किसी सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के तौर पे, या फिर पॉपअप एड्स के रूप में, या कभी कभी एसएमएस के रूप में भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। पॉपअप एड्स, मैंने आपको जैसे बोला, फ़ोन पे इतने पैसे जीते हैं आपको ऐसा, फिर आप सोचते हो थोड़ी देर में ऐसी आवाज़ आएगी, फ़ोन पे पर 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए लेकिन ऐसा होगा नहीं ऐसा ज़रूर होगा कि इतने पैसे कट गए हैं। सेकंड चीज़ आती है एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि हिंदी में क्या बोलूँ मैं एक्शन करने लेने की ज़रूरत है, यानी कि आपको लिंक पे क्लिक करने को बोला जाता है कि लिंक पे क्लिक करो एंड अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दो प्राइस लेने के लिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर, नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी बैंक की डिटेल भी मांगी जाती है सीधे ही, तो वो तो ऑब्वियसली उस पर तो भरोसा ही मत करना, बट ये 3 डिटेल मांगी जाती है तो लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, बट हल्के में मत लो, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये ठीक है। तो ये फिर सेकंड एक्शन रिक्वायर्ड मैंने आपको समझा दिया। फिर होता है डेटा कलेक्शन, यानी कि आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो मैंने बोला फ़ोन नंबर वगैरह। ये लिंक्स जो है ऑफन लीड्स टू, ये लिंक्स जो है, अक्सर ये लिंक्स जो है आपको फेक वेबसाइट्स की तरफ लीड करती है, फेक वेबसाइट्स की तरफ ले जाती है, जहां आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन समझ लो, बैंक की, आपके नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही होती है। ऐसी बात नहीं है कि दिस इज़ नथिंग, ये भी बहुत सेंसिटिव है। बैंक के काम में आपके स्कैम अगर किसी ने करना है तो उसे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो, यस, मैंने जैसे बोला, डेटा कलेक्शन, आपसे जो है ये लिंक आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और कभी कभी बैंक डिटेल्स भी मांग लेती है। सेकंड चीज़ आती है आपकी मॉनेटरी रिक्वेस्ट, यानी कि
पैसा पैसा मांगते हैं ये आपसे। यानी कि लॉटरी वाला आपने देखा होगा, आप जब उन नंबर पे कॉल करते हो तो वो बोलेंगे कि भाई टैक्स कटेगा, इतना इतना पैसा आप पहले हमें भेजो तभी हम आपको इतना पैसा, आप समझो ना बहुत बड़ी रकम है, समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, इसके लिए आपको एटलीस्ट 50,000 तो देने पड़ेंगे ना टैक्स के रूप में। चलो 50,000 नहीं, शायद बहुत ज़्यादा हो गया, वो कम मांगते थोड़ा, नहीं यार इतना ही मांगते हैं, आई थिंक सो। ओके जो बोला, हाँ तो मॉनेटरी रिक्वेस्ट, समटाइम्स यू हैव आस्क्ड टू पे अ फी फॉर प्रोसेसिंग, शिपिंग एंड टैक्सेस टू क्लेम योर प्राइस। शिपिंग चार्जेस के रूप में या टैक्स के रूप में या फिर प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में ये आपसे पैसा मांगते कि पहले इतना पैसा दो फिर अपना प्राइस ले जाओ। चाहे तुम्हारा आईफोन है वो 0 रुपये में नहीं मिलेगा, पहला पैसा दो, कम से कम 1,000 2,000 तो दे दो यार। वो तुम्हें ना तुम्हारा 1,000 मिलेगा ना तुम्हें 1 लाख का आईफोन मिलेगा। तुम सोचते हो कि 1 लाख के आगे 1,000 क्या चीज़ है, वो बेटा ना फ़ोन मिलेगा ना आईफोन मिलेगा, साथ में 1,000 भी उड़ जाएगा। ओके, फिफ्थ चीज़ सबसे डेंजरस, जिसका नाम सुन के ही सब डर जाते हैं, मालवेयर। अब जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो तो ये लिंक्स आपके फ़ोन में मालवेयर भी इंस्टॉल कर सकती है, जिससे कि स्कैमर्स के पास आएगा एक्सेस आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज़ का। लाइक आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कई बार जो है गूगल, बिकॉज गूगल है ना, गूगल अगर आप जीमेल ही खोलोगे तो फिर क्या ही बच गया, पूरा फ़ोन ही जीमेल से चलता है। गैलरी का एक्सेस भी चला गया, हर चीज़ का, ऐप्स का एक्सेस भी चला गया। कई बार होता है हमारी फिजिकल एक्टिविटी का एक्सेस भी होता है गूगल के पास, तो वो भी पता चल जाएगा कि तुम चल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लोकेशन तो ऑब्वियसली लोकेशन भी पता चल सकती है, फ़ोन की लोकेशन ऑन हुई तो। बट अगर फ़ोन का एक्सेस है तो वो खुद भी कर सकता है, अगर कोई बहुत ही खतरनाक लेवल का स्कैमर या हैकर हुआ। ओके, अब भाई इससे इनका क्या फ़ायदा, वाई स्कैमर डू दिस, स्कैमर करते क्यों ऐसा, इनसे इनका क्या फ़ायदा। लेकिन ये भी तो बोलते होगे ना, इतना सारा काम कर रहे हैं ये लोगों को ठगने का, तो ये बोलते हैं इससे मेरा क्या फ़ायदा। तो इससे इनका ये फ़ायदा होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल गेन। तो फाइनेंशियल गेन यानी कि पैसा, तपंग, आई डोंट नो लिरिक्स। ओके, पैसा इनके पास आता है। बाय कलेक्टिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्कैमर्स कैन कमिट आइडेंटिफाई थेफ्ट, मेकिंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस और सेल योर डेटा ऑन अ डार्क वेब। डार्क वेब के बारे में अलग से वीडियो बनेगी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कि डार्क वेब क्या चीज़ होती है, ठीक है। आपकी पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर सकते हैं स्कैमर्स, आपकी आइडेंटिटी चोरी कर सकते हैं। अनऑथराइज मतलब आपने नहीं की ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अनऑथराइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलीगल, लाइक ऐसा ही कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने नहीं की वो कर सकते हैं। अनऑथराइज मतलब आपके अलावा किसी और ने ट्रांजैक्शन कर ली, और आपका जो डेटा है उसको डार्क वेब पे बेच सकते हैं, जो कि सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि डार्क वेब पे खतरनाक हैकर्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत स्किल्ड लोग होते हैं वहाँ पे, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बहुत स्किल्ड होते हैं, आई थिंक कई बार एथिकल हैकर से भी ज़्यादा। ओके, फिर डायरेक्ट पेमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया जो लॉटरी वाली एड्स आती है, इसमें आपसे पहले ही पैसा मांग लेते हैं कि भाई पहले प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में इतना पैसा दो, यानी कि डायरेक्ट पेमेंट, सीधे ही आपसे पैसा मांग लिया, सीधे ही आपके हाथ से, खुद नहीं निकाला इन्होंने आपके बैंक से, सीधे मांगा, देख अपनी मर्जी से डाल, यहाँ मेरे कटोरे में अपनी मर्जी से पैसा डाल। थर्ड चीज़ होती है इंक्रीज्ड रीच, शेयरिंग द स्कैम विद योर कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल देयर पोटेंशियल विक्टिम्स। यानी कि जब आपके पास ये लिंक्स आती है स्पिन एंड विल वगैरह वाली, तो आपको आता है ना कि अपने 15 दोस्तों को शेयर करो, ऐसा करो। तो अब ये देखो, इनसे इनका ये फ़ायदा है कि इनकी वेबसाइट की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोग आएंगे, इनके विक्टिम्स बढ़ेंगे। तुम खुद तो फंस रहे हो, अपने दोस्तों को भी साथ ले डूब रहे हो, भले तो वही बात होगी कि हम तो डूबेंगे पर तुमको भी साथ लेके डूबेंगे। पूरा नहीं मुझे पता। ओके, अब विक्टिम, हम लोग विक्टिम, हम पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा पैसा गयो, फाइनेंशियल लॉस। डायरेक्ट पेमेंट्स मेड टू स्कैमर्स आर इरिकवरेबल। आप जो आपने अपने हाथों से उनको पैसा दिया उसका वापस नहीं ले सकते फिर। अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस कैन ड्रेन योर बैंक अकाउंट्स, एंड जो तो अनऑथराइज पेमेंट्स है वो खुद कर रहा है, वो तो आपका पूरा बैंक ही लूट सकता है। वो उसके पास तो पता है ना भाई, उसने तो कर लिया एक्सेस की आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो पूरा भी ले सकता है धीरे धीरे करके, जितनी लिमिट्स आपने सेट की होगी उसी लिमिट से निकालते आपका बैंक खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपकी आइडेंटिटी की चोरी, पहचान की चोरी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू ओपन क्रेडिट अकाउंट्स, अप्लाई फॉर लोन्स और मेक परचेसेस इन योर नेम। ठीक है, आया समझ। क्रेडिट अकाउंट्स ओपन करने के लिए, लोन्स के लिए अप्लाई कर देगा। अब आपके नाम से लोन के लिए अप्लाई हो गया, लोन भरेगा कौन, आइडेंटिटी तो आपकी है, उसका कुछ नहीं जाएगा पैसा, वो लोन का वो ले जाएगा पैसा जो लोन का उसने लिया ना, भरेगा कौन, बापू बन के तुम भरोगे, तुम उसके पिताश्री बन के तुम उनका लोन भरोगे, चोरों का लोन तुम भरोगे। फिर होता है प्राइवेसी इन्वेजन, मालवेयर कैन मॉनिटर योर ऑनलाइन एक्टिविटीज लीडिंग टू फर्दर प्राइवेसी ब्रीचेस। अब तुम्हारी प्राइवेसी में ये दखल देंगे
तुम क्या कर रहे हो, इस पे नज़र रखेंगे। तुम्हारी प्राइवेसी पे नज़र रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ प्राइवेट नहीं रह जाएगा, हर वक्त कोई देख रहा होगा तुमको, एवरी टाइम किसी की आंखें तुम मारोगी। मतलब यस, मालवेयर की वजह से वो तुम्हें देख सकता है, तुम्हारी हर एक्टिविटी को देख सकता है कि तुम फ़ोन पे क्या चला रहे हो, कौन से ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हो, ऐप्स पे क्या कर रहे हो, किससे चैटिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। यार एक और चीज़ स्कैम से रिलेटेड मुझे याद आया, ये जो आजकल इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था कि अपनी गर्लफ्रेंड की चैटिंग्स देखिए ऐसे, इस लिंक पे क्लिक करिए। भाई वो भी बहुत खतरनाक है, तुमको क्यों देखनी है भाई, ट्रस्ट इशू नहीं है, आई मीन ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इशू ही तो है। तभी तो क्यों भाई खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा है और उसकी भी कर रहा है, डिटेल्स डाल के सारी। हाँ तो मत करना ऐसा। ये भी जो आती है ऐसे कि वो कोई बड़े हैकर्स नहीं है, ठीक है, और ये नहीं हो सकता ये वो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, ये जो तुम बोलते हो ना कि कई बार तो लोग हैकिंग की दुनिया में मतलब हैकिंग सीखने इसलिए आते हैं कि उन्हें इंस्टाग्राम हैक करना है, वाईफाई हैक करना है, व्हाट्सएप हैक करना है। वो वहाँ पर नल्ले पे रोजगार नहीं बैठे हैं मेटा वाले, वो भी बहुत डिग्रीज लेके बैठ गए, इतने लाख का पैकेज लेके बैठे हैं, वो कोई ऐसे नहीं है, इंटेलिजेंट है वो लोग भी, ऐसी थोड़ी कोई भी कुछ भी हैक कर देगा। हाँ वो सोशल इंजीनियरिंग से हो सकता है, बट ऐसे नहीं करा करो यार, तुम किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हो, खुद तो मरोगे, अपने वाली को या वाले को भी लेके जाओगे। दूसरा, इमोशनल डिस्ट्रेस, रियलाइजिंग यू हैव बीन स्कैम्ड कैन कॉज सिग्निफिकेंट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अब तुमको पता चल गया कि भाई मेरे साथ तो स्कैम हो गया है, तो तुम खुश थोड़ी होगे, वाह मेरे साथ स्कैम हो गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली तुम भी एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन में चल जाओगे, भाई ये क्या हो गया, मेरा पैसा चला गया, फ्री में लेके चला गया कोई, मैंने तो कुछ नहीं, मतलब मैं कुछ कर भी नहीं पाया और लोग फ्री में मेरा पैसा ले गए। तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको खुद को इन स्कैम से कैसे बचाना है। सबसे पहले तो भाई संदेह है, ठीक है, तुमको किसी चीज़ पे संदेह करना सीखो, ठीक है। जब आपको संदेह किसी चीज़ पे हो रहा है, शक आपको हो रहा है, तो जो भी ऐसे मैसेज होते हैं जो आपको क्लेम करते हैं कि आपने ये जीता, वो जीता, आपने आईफोन जीता, रिचार्ज जीता, मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हो गई है तो वो फ्री में सबको नेट बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, आईफोन बांट रहे हैं, क्यों बांटेगा वो तुमको, बताओ तो तुम मेरे को, क्या लगते हो तुम उसके, तुम्हें बांटेगा वो। हाँ तो ऐसे मैसेज पे शक करो, ऐसे नहीं कि विश्वास कर रहे हो, विश्वास नहीं करना है, शक करना है। ये दुनिया विश्वास पे अब नहीं रही, मतलब विश्वास पे नहीं टिकी, आई मीन कोई विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन, दूसरा पॉइंट है वेरिफिकेशन। चेक करो कि ये जो तुम जिस सोर्स से तुम्हें ये लकी ड्रा जो मिल रहा है वो कितना सच है, फेक तो नहीं है, चेकिंग करो, डायरेक्ट कांटेक्ट करो कंपनी से। ऑब्वियसली यार आईफोन ऐसे क्यों ही बिकेगा, ये भी तो सोचो ना तुम, किसी स्पिन एंड वीड कंपनी पे, हाँ क्यों बिकेगा बताओ तुम मुझे। हाँ कोई कंपनी अपना 1 लाख का लॉस करेगी, क्यों करेगी, मतलब तुम ये देखो जितने भी लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे सबको आईफोन मिलेगा, 1 लाख का लॉस किसी कंपनी को होगा यार। 10 रुपए का वो चीज़ नहीं है आईफोन यार, क्यों देगा कोई तुम्हें फ्री में, तुम सोचते नहीं यार, क्या बच्चों वाली मती यार, इतने बुजुर्ग हो गए, कई तो बुजुर्ग लोग यार इतने 40 साल के लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं, और तुम जो स्कूल में पढ़ रहे हो हैं यार, हद है, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें। दूसरा, नो पर्सनल इन्फो, नेवर प्रोवाइड पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन सस्पिशियस वेबसाइट। देखो यार सबसे इजी चीज़ बताऊँ तुम्हें, किसी भी कई साइट्स जो सस्पिशियस होती है उनका पता चल जाता है। HTTPS नहीं है, HTTP है ओनली, S का मतलब होता है सिक्योर, S नहीं है मतलब सिक्योर नहीं है। वैसे आजकल चलती भी नहीं है फ़ोन पे कई बार जो ऐसी साइट्स होती है HTTP वाली, पहले ही फ़ोन दिखा देता है कि ये सेफ नहीं है, बट कई वेबसाइट सिक्योर है, दिखाई जाती है कि सिक्योर है बट होती नहीं है, क्योंकि वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो ना, वहाँ स्कैम नहीं हो रहा है, वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो, वो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, ठीक है। कहाँ थे हम थे वेरिफिकेशन पे। नो पर्सनल इन्फो, अपना कोई पर्सनल इन्फो नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो रिलायबल एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में, अपने फ़ोन को बचाने के लिए। पर कोई से एंटीवायरस भी डाउनलोड मत कर लो किसी के भी बोलने पे, कोई इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो सच्ची बोल रहा हो, ठीक है। जो विश्वसनीय एंटीवायरस के ऊपर मैसेज भी आते हैं कि आप ये वाला एंटीवायरस डाउनलोड कर लो। वैसे आई थिंक कई बार तो सरकार की ओर से भी एक मैसेज आता रहता है कई बार एंटीवायरस का। मैंने एक बार डाउनलोड किया बट कुछ ज़्यादा खास मुझे मज़ा नहीं आया उस पर। तो बट ऐसे हो सकता है कई बार ऐसा फेक भी हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि हमेशा सरकार की तरफ से मैसेज आया हो, वो फेक भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ऐसे कोई एंटीवायरस भी डाउनलोड मत कर लेना किसी के बोलने पे। दूसरा है रिपोर्ट स्कैम्स, इनफॉर्म रिलेटिव अथॉरिटीज़ एंड प्लेटफॉर्म टू हेल्प प्रिवेंट अदर फ्रॉम फॉलिंग विक्टिम्स। वैसे मुझे जहाँ तक पता है बहुत बड़ा स्कैम हो गया तो ही पुलिस करती है आपकी हेल्प, ऐसे नहीं। पुलिस ये बात बोलती है कि कुछ गलत होगा तो हम देखेंगे, कुछ गलत होगा तो देखी जाएगी। आई डोंट नो, वैसे आई थिंक बड़ी सिटीज़ में शायद पुलिस करती होगी हेल्प, बट
हम जैसे लोगों की नहीं करती, सीधे बोलती है अरे हम भी हैक हो जाते हैं, क्या करें, ये करो बस, कुछ बड़ा कुछ ज़्यादा ख़राब होगा तो आना। मतलब रियली आई वांट टू आस्क, हम वेट करें कि हमारे साथ कुछ गलत हो, वेट करें हम कि मेरी फ़ोटोज़ जो मेरे फ़ोन में पड़ी थी उसको कोई डिफेक्ट करके बना के आगे सेंड कर दे। रियली मैं अपने खुद को डिप्रेस्ड बनने के लिए मैं वेट करूँ कि आए कोई और मुझे डिप्रेस्ड बना के चला जाए, हाँ? कोई मेरा बैंक खाली कर जाए, इसका मैं वेट करूँ, रियली? अगर कोई टाइम से जागरूक होके पुलिस के पास जा रहा है तो ये करे। चलो यार, वैसे एक तरीके से हम मान भी सकते हैं इनकी बात कि इनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि छोटे-छोटे केसेस को सॉल्व करते रहे। एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो इनके पास हो गया साइबर पुलिस पुलिस जो भी होगी, मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले लोग होंगे, ऑब्वियसली उनके पास भी छोटे-छोटे काम के लिए समय नहीं होगा, हो सकता है। बड़े केसेस होते हैं इसलिए सोचते हैं कि बड़े, बट कई बार होता है पुलिस के पास इतने काम नहीं भी होते क्योंकि कहीं कुछ जगह होता है ना क्राइम ज़्यादा नहीं होते। तो आई थिंक उन्हें करना चाहिए हेल्प यार, ऐसे मत करो। ये लाइन थोड़ी मुझे अजीब भी लगी। ये उल्टे डिप्रेस्ड कर रहे हो आप लोग ऐसा बोल के लोगों को कि कुछ गलत होगा फिर आना। लाइक हम वेट करें सच्ची कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए, फिर मैं पुलिस के पास जाऊँ कि अब ये हो गया। आई डोंट नो। इसलिए खुद अवेयर रहो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे हम ये भी नहीं बोल सकते कि उनके नज़रिए से देखें तो वो भी अपनी जगह सही है एक तरह से। एक तरह से वो भी अपनी जगह सही है। इसलिए लास्ट जो हमारे पास रास्ता बचता है वो है अवेयरनेस। आप खुद अवेयर हो जाओ बस। लिंक्स पे मत करो, कोई भी लिंक आती क्लिक क्यों करना है? रियली मैंने अपनी मम्मा को एक बार समझाया, मुझे पापा ने नया नंबर लेके दिया, मैंने उससे कॉल किया, मेरी मम्मा ने फ़ोन नहीं उठाया उस नंबर से। तो आई वांट कि आप लोग भी इतने अवेयर हो जाओ एकदम से इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन किया है। एंड मैं यार आशा करूँगी कि जिन्होंने भी ये वीडियो देखी हो वो अवेयर हुए हो, जिन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो वो अवेयर हुए हो, और जिन्हें पहले से नॉलेज हो और वो फिर भी यहाँ आए तो मैं चाहूँगी कि वो लोग और लोगों को भी अवेयर करें। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है कि मुझे जब लोग ऐसे लिंक्स भेजते हैं तो उन्हें समझाने बैठो तो एक तो यार एक अपना टाइम खो के हम उन्हें समझाने बैठ रहे हैं और वो थोड़ा ऐसे रिएक्ट करते हैं कि ओ कोई बड़ी बात नहीं। बस बड़ी बात लगती है जब हैक हो जाओगे ना, उस दिन बड़ी बात लगेगी, बहुत बड़ी बात। मेरे पास कई बार केसेस आते हैं तो मैं देखती हूँ लोगों को कि इस वक्त उनका दिमाग नहीं चल रहा है, शायद वो ये चीज़ वो खुद भी कर सकते थे जो मैं उन्हें करके दे रही हूँ अगर वो इस वक्त उस कंडीशन में होते। तो गाइस बहुत बुरी हालत हो जाती है, अवेयर हो जाओ। एंड अगर कोई समझा रहा हो ना तो समझ लो उस बात को, ठीक है? ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए जैसे करते हैं कई लोग। एंड अगर तुम्हें नॉलेज हो तो दूसरों को भी बताओ यार, तुम किसी को बचा रहे हो उस डीप अंधेरे में जाने से जो डिप्रेशन की वजह से हो जाता है। सो यार इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए न्यू टॉपिक्स को, न्यू साइबर थ्रेट्स को, एंड कैसे खुद को बचाना है उससे। यस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।